एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। इस वीडियो में हम देखेंगे कैरेक्टरिस्टिक ऑफ लर्निंग। पिछले वीडियो में हमने देखा था टीचिंग लर्निंग प्रोसेस। ये उसी वीडियो का उसी नोट का अगला हिस्सा है। उसी अपने सेम नोट में आप इसको कंटिन्यू करते चलना, क्योंकि वो वीडियो काफी लंबा हो रहा था, इसीलिए मैंने उसको कट करके फिर यहाँ पे दूसरे वीडियो में इसको इंक्लूड किया है। तो आइए देखते हैं हम इसमें क्या डिस्कस करने वाले हैं। इसमें डिस्कस करने वाले हैं हम कैरेक्टरिस्टिक ऑफ लर्निंग। लर्निंग की क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक होती है, क्या क्या विशेषताएं होती है। टीचिंग लर्निंग प्रोसेस आपने देख लिया, टीचिंग टीचिंग एक्चुअली में क्या है, लर्निंग क्या है, आप इसकी कैरेक्टरिस्टिक को देख लेते हैं। लर्निंग क्या, लर्निंग एक गोल ओरिएंटेड है। आप बीएड कर रहे हो, तो आपका एक गोल है। आपका गोल क्या है? टीचर बनना, बिकम अ टीचर, बिकम अ टीचर आपका गोल है। बच्चा पढ़ाई कर रहा है कोई भी, तो वो उसको अपने बिहेवियर में मॉडिफाई करना। उसका गोल क्या है? अपने बिहेवियर में मॉडिफाई करना है या कुछ लर्न करना है। इट मे बी फॉर्मल एंड इनफॉर्मल ऑल्सो। ये फॉर्मल भी है और इनफॉर्मल भी है। फॉर्मल कब होता है? जब चार दीवारी के अंदर, यानी स्कूल कॉलेज, एक पर्टिकुलर स्पेस में, स्कूल कॉलेज यूनिवर्सिटीज में एक पर्टिकुलर टाइम में दो लोगों के बीच होने वाला प्रोसेस को फॉर्मल एजुकेशन कहते हैं। और इनफॉर्मल कब है? कहीं भी। जैसे अभी आप यूट्यूब से पढ़ रहे हो तो ये इनफॉर्मल है। जैसे आप अपने दोस्तों के साथ ग्रुप स्टडी कर रहे हो तो वो एक इनफॉर्मल एजुकेशन है। लर्निंग डिपेंड अपॉन प्रॉपर मोटिवेशन। लर्निंग कब सही से होता है? जब आपके पास एक मोटिवेशन। मोटिवेशन कब आएगा? जब आपके पास कोई एम हो। लर्निंग इज कॉन्टिन्यूस एंड एंडलेस प्रोसेस। लर्निंग कॉन्टिन्यूस प्रोसेस होता है। जैसे एक बच्चा जैसे बॉर्न होता है, उसी के बाद से वो सीखना शुरू कर देता है। और एंडलेस यानी कि जब तक वो सही से काम कर रहा होता है, जब तक वो लाइफ लॉन्ग है, जब तक वो जिंदा है, आप कह सकते हो जब तक वो जिंदा है तब तक का प्रोसेस है। लर्निंग इज अ कॉन्टिन्यूस एंड एंडलेस प्रोसेस। आगे देख लेते हैं। इट इज अनमेजरेबल। इसको मेजर नहीं कर सकते। क्या आप बता सकते हो आज आपने कितना किलो पढ़ाई किया है? नहीं बता सकते हो, यानी आप इसको मेजर नहीं कर सकते। क्या आज आपने कितना कुछ सीखा है? क्या आप मेजर कर सकते हो? नहीं। द अमाउंट ऑफ लर्निंग कैन नॉट बी मेजर। आपने क्या पढ़ा, कितना पढ़ा, इसको आप मेजर नहीं कर सकते हो। लर्निंग इज नॉट मेजरेबल, ऑब्जर्वेबल। इसको ऑब्जर्व कर सकते हो, मेजर नहीं कर सकते। इट इज एडजस्टमेंट टू अ न्यू सिचुएशन। ये आपको सिखाता है न्यू सिचुएशन में एडजस्ट करने के लिए। लर्निंग इज ए सोशल एज वेल एज इंडिविजुअल। ये एक सोशल वर्क भी है लर्निंग, और एक इंडिविजुअल भी है। आप सोसाइटी को भी चेंज कर रहे हो अपने लर्निंग से, और अपने आप को भी चेंज कर रहे हो। इट इज अ प्रोसेस ऑफ गेनिंग एक्सपीरियंसेस। या एक्सपीरियंस को गेन करने के प्रोसेस को लर्निंग कहते हैं। अगर आपके पास बहुत सारा एक्सपीरियंस है, ये कहते हैं ना, बड़े बुजुर्ग कहते हैं ये बाल हमने धूप में नहीं सुखाए, तो कहाँ सुखाए ये बाल उन्होंने? ये बाल एक्सपीरियंस से सुखाए हैं। जब आप अपने घर पे देखते हो कि मम्मियाँ या कोई भी गुस्सा होता है, बड़े लोग, तो यही कहते हैं इट इज प्रोसेस ऑफ गेनिंग एक्सपीरियंस। एक्सपीरियंस से भी लर्निंग आती है। हिंदी वाले बच्चे नोट कर लेंगे, सीखना लक्ष्य उन्मुख है या औपचारिक और अनौपचारिक शिक्षा हो सकती है। सीखना उचित प्रेरणा पर निर्भर करता है। सीखना एक सतत एवं अंतहीन प्रक्रिया है। सीखना एक उचित प्रेरणा पर निर्भर करता है, ये हमेशा याद रखना, क्योंकि ये मोटिवेशन, लर्निंग मोटिवेशन पे भी ही निर्भर करता है। आपके पास कितना मोटिवेशन है ये डिपेंड करता है। आप कितना लर्न कर रहे हो ये डिपेंड करता है कि आपके पास किस टाइप के मोटिवेशन है, किस मोटिव से आप पढ़ रहे हो। रिलेशनशिप बिटवीन, जैसे आप देखते हो ना एग्जाम आता है तो आपके पढ़ने का टाइम, पढ़ने का समय दुगना हो जाता है। आपके मोटिवेशन आप एकदम, तो आपके उस टाइम क्या, आपके सामने एक एम होता है कि मुझे ये एग्जाम पास करना है, तो आपके पास एक मोटिवेशन होता है, एक मोटिव होता है, एक गोल होता है। लर्निंग इज अ गोल ओरिएंटेड ऑल्सो। तो एक गोल होता है आपके पास। क्या गोल होता है? एग्जाम पास करना। रिलेशनशिप बिटवीन टीचिंग एंड लर्निंग। अब नेक्स्ट जो टॉपिक है वो क्या है? रिलेशनशिप बिटवीन टीचिंग एंड लर्निंग। टीचिंग और लर्निंग में क्या रिलेशन है? ये दोनों एक दूसरे के बिना कुछ भी नहीं है। ना तो टीचर कोई वैल्यू रखता है लर्नर के बिना, और ना ही लर्नर कोई कुछ सीख सकता है किसी टीचर के बिना।
तो ये एक दूसरे के पूरक है, कंपोनेंट है, ये एक दूसरे के क्या है, कंपोनेंट है। इसमें जैसे मैंने आपको पिछले वीडियो में बताया था, ये ट्राई डायमेंशनल होता है, इसमें टीचर लर्नर तो होता ही है, और एक थर्ड वन क्या होता है, करिकुलम सिलेबस। देयर इज अ वेरी क्लोज रिलेशनशिप बिटवीन टीचिंग एंड लर्निंग। आप नोट एज इट इज लिखना, या अपने लैंग्वेज में भी समझ के लिख सकते हो। दे आर रिलेटेड टू ईच अदर, कैन वी कैन से इट इज टू साइड ऑफ द सेम कॉइन। एक सिक्के के दो पहलू, आप इसको कह सकते हो, वी कैन से कि एक सिक्के के दो पहलू हैं। विदाउट लर्निंग कैन नॉट बी, वी कैन नॉट बी से टीचिंग इज ऑकर, और विदाउट टीचिंग लर्निंग इज डजंट हैपन। द थ्री कंपोनेंट टीचर लर्नर एंड करिकुलम, तीसरा भी आ गया त्रिआयामी है, कैसे, करिकुलम एंड करिकुलम, द रिलेशनशिप बिटवीन दीज हैड लेड टू द डेवलप द टू द कॉन्सेप्ट, करिकुलम सिलेबस, कुछ भी तीसरा कंपोनेंट आप यहाँ पे लगा सकते हो। किसको पढ़ना है, क्या किसको पढ़ाना है और क्या पढ़ना है, तीनों होना जरूरी है। द प्रोसेस, दिस प्रोसेस इज एन ओल्ड कॉन्सेप्ट, ये आपको अब समझ में आ चुका होगा, लेकिन ये नोट बनाने के लिए मैंने ये सारे डाल रखे हैं। दिस प्रोसेस इज एन ओल्ड कॉन्सेप्ट विच स्टार्टेड फ्रॉम डे लिविंग बीइंग्स कैम, जब पहले दिन से जो अर्थ पे आया होगा तभी से इसको याद कर, मतलब पढ़ना शुरू कर देते हो, कॉन्सेप्ट लर्निंग की कॉन्सेप्ट स्टार्ट हो जाती है। ह्यूमन बींग्स एज वेल एज द एनिमल टीच देयर यंग वंस टू एडजस्ट इन देयर एनवायरनमेंट। जैसे आप देखते हो ह्यूमन बींग्स तो हम खुद ही हैं, लेकिन हम अपने आसपास जितने सारे एनिमल्स हैं उनको देखते हैं कि वो अपने बच्चों को कुछ ना कुछ सिखाते हैं, कैसे खाना खाना है, कैसे दूसरे को ओबे करना है, तो कैसे बातों को मानना है, समझना है, वो अपने लैंग्वेज में सिखा रहे होते हैं। द एम ऑफ टीचिंग एंड लर्निंग टू इनेबल अस टू एक्वायर न्यू नॉलेज, skills, attitude, adjusting to the environment effectively। टीचिंग और लर्निंग का एम क्या है कि वो नॉलेज को एक्वायर करे, स्किल्स डेवलप करे, एटीट्यूड को सही बनाए और एडजस्ट करना सीखे अपने सोसाइटी में, अपने इन्वायरमेंट में। टीचिंग लर्निंग, अब ये आप कहोगे फिर तो एजुकेशन हम इतना क्यों ले रहे हैं, नॉर्मल नॉलेज लेके भी हम सोसाइटी में रह सकते हैं, एक स्किल्स लेके भी हम सोसाइटी में रह सकते हैं, तो नहीं, आप एडवांस बन रहे हो और अपने आप को इक्विप्ड कर रहे हो डिफरेंट काइंड ऑफ नॉलेज से। टीचिंग लर्निंग इज अ प्रोसेस विच इज द elders teach to young ones in the school environment to adjust them to the world in which they live। टीचिंग लर्निंग एक प्रोसेस है जहाँ पे एल्डर टीच करता है अपने यंग वंस को टू स्कूल एनवायरनमेंट एडजस्ट देम टू वर्ल्ड इन विच दे लिव, जहाँ वो रहते हैं उसमें एडजस्ट करने के लिए, जहाँ बड़े अपने बच्चों को सिखाते हैं। लेकिन टीचिंग लर्निंग प्रोसेस में भी कह सकते हो कि कई बार हम अपने से छोट, ऐसा नहीं है कि कई लोग जो अभी काफी एज के बाद अगर वो अपना एजुकेशन स्टार्ट करते हैं तो उनके जो टीचर है उनसे बड़े ही होने चाहिए, ऐसी कोई बात नहीं है। तो आई होप कि आप लोग इतना समझते होंगे। हिंदी वाले बच्चे भी नीचे इसको पॉज करके वीडियो को और कंप्लीट अपना नोट बनाते हुए चले। शिक्षण और सीखने के बीच संबंध। अब नेक्स्ट है कंपोनेंट्स ऑफ टीचिंग एंड लर्निंग प्रोसेस। टीचिंग एंड लर्निंग प्रोसेस के कौन कौन से मेन कंपोनेंट्स हैं, तो आई होप कि आप लोगों को पहले से पता होगा टीचिंग और लर्निंग के बीच में कौन कौन से मेन कंपोनेंट्स होते हैं। टीचर होता है, लर्नर स्टूडेंट, लर्निंग प्रोसेस एंड द लर्निंग सिचुएशन। ये चार मेन कंपोनेंट्स होते हैं टीचिंग एंड लर्निंग प्रोसेस के। टीचिंग लर्निंग इज अ प्रोसेस टू interact between the teacher and student. It is a systematic process where teacher learner learn the curriculum and other variables are organized in a fruitful manner to attain the predetermined goals and objective of teaching। अब पहले से एक निर्धारित किया हुआ गोल और ऑब्जेक्टिव पे टीचर काम कर रहा होता है, एक करिकुलम, एक पर्टिकुलर करिकुलम में बच्चों को कुछ सिखाने के लिए, लर्नर को कुछ सिखाने के लिए। This process endeavors to horizon the various activities including learner their individual differences, the method of teaching, the material to be taught, classroom management, teaching aids, teaching strategy, teaching methods,
The teacher use all the techniques and teaching strategies to fulfill the desired objective of teaching. Teaching learning becomes successful when the teacher use various principles of teaching and make the learning effective relate to a real life situation. Teaching कब effective होता है जब एक teacher different kind of teaching TLM यानी teaching learning material use करता है वेरियस काइंड ऑफ आईसीटी का यूज करता है तो टीचिंग इफेक्टिव होती है। हिंदी वाले बच्चे भी इसको एक बार नोट डाउन करेंगे। इम्पोर्टेंट एस्पेक्ट्स क्या है, सेम चीज दूसरे लैंग्वेज में लिखा मतलब थोड़ा सा घुमा के मॉडिफाई करके लिखा हुआ है। अब जो टीचिंग लर्निंग में जो मेन कंपोनेंट्स थे टीचर स्टूडेंट लर्निंग प्रोसेस एंड लर्निंग सिचुएशन है, अब इनमें जो पर्सनालिटी ऑफ टीचर है ये भी काफी वाइड बहुत ही बड़ा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं एक स्टूडेंट की लाइफ में। आपको आपके टीचर भी काफी इन्फ्लुएंस किए होंगे, अगर आपको याद होगा कोई कुछ ऐसे टीचर्स मिलते हैं आपको लाइफ में जो आपको बहुत बड़ी प्रेरणा देके जाते हैं, एक सीख देके जाते हैं आगे बढ़ने के लिए। हर किसी के लाइफ में ऐसा कोई ना कोई व्यक्ति आता है या कोई ना कोई टीचर आता है या आती है जो उसको एक लेवल तक पहुंचा पाए और उसको प्रभावित कर पाए। द पर्सनैलिटी प्लेज अ crucial role. If the teacher personality is very pleasant and sympathetic, the learning becomes fruitful. On the other hand, if the teacher is a director and very cruel in the classroom, then it may be affect the teaching learning process. अगर टीचर बहुत ही प्लीजेंट है, जो एक खुशनुमा माहौल बना के रखता है और तो बच्चे उनसे बहुत ज्यादा अपने आप को रिलेट कर पाते हैं, उनसे एक इमोशनल टच में आ जाते हैं। और अगर टीचर आपको भी याद होगा आपकी क्लास के, आपको अपनी क्लास के दोनों टीचर, बीच वाले टीचर नहीं याद होंगे लेकिन आपको अपने क्लास के सबसे खड़ूस वन यानी जो जिसको देखते ही आप लोग क्लास में आने का मन नहीं करता होगा, ऐसे टीचर भी अभी तक याद होंगे। जैसे मेरे एक टीचर थे पैरा, हमने उनका नाम रखा था पारा टीचर। मतलब बहुत ही मोटे थे और आते थे और बिल्कुल ही बैठ के और सिर्फ डांटने के अलावा उनको कुछ और नहीं आता था, हमने जहाँ तक ये देखा था। तो अभी तक वो याद है। लेकिन एक टीचर ऐसे भी थे जो हर समय हमें ये प्रोत्साहित करते रहते थे कि नहीं आपको इसमें भी एक्स्ट्रा करिकुलर में भी पार्टिसिपेट करना है, आपको एजुकेशन में पार्टिसिपेट करना है, आपको इंटर स्कूल कॉम्पिटिशन में पार्टिसिपेट करना है, आपको इंट्रा स्कूल कॉम्पिटिशन में पार्टिसिपेट करना है। वो मोटिवेट करते रहते थे, ऑल दो उनका सब्जेक्ट नहीं भी होता था तब भी वो मोटिवेट कर जाते थे। और फिर वो दोनों टीचर हमें लाइफ लॉन्ग याद रहते हैं, जो हमें एक एक्स्ट्रा प्लेजेंट इन्वायरमेंट देते हैं और एक हमें जो बिल्कुल ही क्रूएल इन्वायरमेंट देते हैं। तो शिक्षक का जो पर्सनालिटी है, व्यक्तित्व है, वो भी हमारे टीचिंग लर्निंग प्रोसेस को प्रभावित करता है। कम्युनिकेशन स्किल्स किसी के लिए भी, टीचर के लिए भी और एक छात्र के लिए भी, स्टूडेंट के लिए भी, दोनों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, बहुत ही इम्पोर्टेंट है। एन इफेक्टिव कम्युनिकेशन इज अ की फैक्टर इन टीचिंग लर्निंग प्रोसेस। अब ये सामने वाला आपको क्या बता रहा है आपको समझ में ही नहीं आ रहा, उसकी लैंग्वेज ही समझ में नहीं आ रही, उसकी कम्युनिकेशन स्किल्स ही क्लियर नहीं है, तो आपको कोई भी ज्ञान, आपके नॉलेज में कोई भी मॉडिफिकेशन नहीं होगा। जैसे मैं अगर तमिल का कुछ भी सुनूं तो मेरे नॉलेज में कुछ भी एक रत्ती भी मॉडिफिकेशन नहीं होगा, तो दैट मीन्स मैंने कुछ भी नहीं सीखा, टीचिंग लर्निंग प्रोसेस नहीं हुआ, टीचिंग लर्निंग प्रोसेस नहीं हुआ। कब? जब कम्युनिकेशन स्किल्स मेरी अप्रोप्रिएट नहीं है तब। टीचिंग लर्निंग becomes successful when there is an effective communication on the side of both teacher as well as student. अब मेरे को क्या बताना है और आपको क्या पूछना है, हम दोनों की जब संचार यानी कम्युनिकेशन सही नहीं होगा, हम दोनों का बातचीत संप्रेषण सही नहीं होगा, तो हम एक दूसरे की भावनाओं को नहीं समझ पाएंगे, और जब भावनाओं को नहीं समझ पाएंगे तो टीचिंग लर्निंग प्रोसेस इफेक्टिव होगा ही नहीं। इफ द टीचर फेल टू कन्वे what he wants to deliver the classroom, then the teaching learning affected। वही बात आ गई कि अगर टीचर फेल होता है कि वो क्या कहना चाहता है, क्या पढ़ाना चाहता है,
तो आपको कुछ समझ में नहीं आएगा कि क्या पढ़ना है। सिमिलरली द लर्नर फेल्स टू कम्युनिकेट हिज प्रॉब्लम, और वैसे ही एक लर्नर अपने आप को संप्रेस नहीं कर पा रहा है, अपने आप को एक्सप्रेस नहीं कर पा रहा है कि वो क्या पूछना चाह रहा है, जस्ट लैकिंग ऑफ कम्युनिकेशन स्किल, तो यहाँ पे टीचिंग लर्निंग प्रोसेस इफेक्टिव होगा। तो इसका होना बहुत वाइटल रोल प्ले करता है। यूज ऑफ टीचिंग मेथड्स भी बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है टीचिंग लर्निंग प्रोसेस में। अब आप देखो, अगर आप लर्निंग बाय डूइंग से पढ़ते हो, ये पढ़ रहे हो, मान लो ये पढ़ रहे हो, इसके साथ साथ आप नोट भी बनाते चल रहे हो, इसके साथ साथ आप इस एक एक टर्म को अपने माइंड में अपने लैंग्वेज में एक निमोनिक्स बना के पढ़ते हुए चल रहे हो, तो ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है कि आपको एग्जाम के टाइम इतना ज्यादा जोर दे के नहीं पढ़ना होगा, बस आपने देखा और आपको पता है क्योंकि आपने इसको पहले से ऑलरेडी पढ़ रखा है अपने अच्छे मेथड से। अभी आप इसको पढ़ रहे हो, फिर मान लो इसको एक एनिमेटेड वीडियो के रूप में पढ़ना शुरू करो और इसको नोट बनाते हुए चलो, इसको याद याद करने की जरूरत नहीं, इसको किसी को समझा दो जाके, तो आप लर्निंग बाय डूइंग के मेथड से पढ़ रहे हो और वो मेथड आपके लिए लाइफ लॉन्ग आपको याद रहेगी। द टीचर शुड नो द मेथड ऑफ टीचिंग एंड स्ट्रेटजी एंड हाउ एंड व्हेन टू यूज दिस स्ट्रेटजी फॉर एन इफेक्टिव टीचिंग। टीचर को पता होना चाहिए कि किस मेथड से कब और कैसे पढ़ाए, और उसे ये पता होना चाहिए कि इफेक्टिव टीचिंग के लिए कौन सा मेथड किस टाइम पे किस स्टूडेंट को देने की जरूरत है। द टीचिंग मेथड्स मस्ट बी अकॉर्डिंग टू द डेवलपमेंट ऑफ एंड इंटरेस्ट ऑफ द स्टूडेंट। ये किसके अकॉर्डिंग हो? स्टूडेंट के अकॉर्डिंग हो। अब एक स्टूडेंट जिसको बहुत ही साई नेचर का, उसको आप कह रहे हो रोल प्ले करके पढ़ाओ, रोल प्ले करके दिखाओ, तो वो आप उसके अप्रोप्रिएट उसको इन्वायरमेंट नहीं दे रहे हो, वो आप उसके अप्रोप्रिएट उसको इन्वायरमेंट दो। एक स्टूडेंट जो बहुत ही शरारती है या डाइवर्जेंट थिंकिंग है, उसको आप कह रहे हो कि चलो लिख के दिखाओ, नहीं, वो उसको आप कुछ करके दिखाने के लिए बोलो। और जिसको आपको लग रहा है कि नहीं ये अभी नहीं कर सकता, उसको आप बोलो कि आप इसको लिख के अपने भाषा में एक्सप्रेस करके दिखाओ। तो आपको पता होना चाहिए एज अ टीचर कि किस स्टूडेंट को क्या किस मेथड से उसको आसानी से समझ में आता है, so that the desired objective and goals can be achieved without affecting the teaching learning process। अच्छा, बीएड में एक और चीज है कि जब आप पॉइंटर डाल के लिखते हो ना अपने क्वेश्चन आंसर को, तो काफी अच्छा आपको मार्क्स मिल जाएगा अगर आप ऐसी एक एक पॉइंट में डाल के लिखते हो। अगर उन्होंने कह दिया कि टीचिंग लर्निंग प्रोसेस को डिफाइन करो, तो एक एक पॉइंट को डाल के लिखते हो। एक क्वेश्चन 16 मार्क्स का होता है बीएड में। 5 क्वेश्चन होते हैं, एक क्वेश्चन 16 मार्क्स का होता है, और आपके पास आई थिंक 24 पेजेस होते हैं। तो आप मान के चलो, ये डिवाइड कर लो कि कितने पेज आपको कवर करना है, और ऐसी पॉइंट डाल के और इसको अंडरलाइन करके आपको आंसर लिखना है। द करिकुलम करिकुलम भी करिकुलम बिल्कुल आप सुनते हो वो स्कूल बहुत अच्छा है, वो स्कूल बहुत अच्छा है, ये स्कूल इतना अच्छा ही नहीं है। ये किस पे डिपेंड करता है? ये डिपेंड करता है वहाँ की इन्वायरमेंट और करिकुलम पे, वहाँ के टीचर पे। तो करिकुलम भी बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है टीचिंग लर्निंग प्रोसेस में। द करिकुलम ट्रांजेक्शन इज द क्लासरूम शुड बी डिजाइन अकॉर्डिंग टू द mental level of the student and also be relating the real life situation. If the curriculum is not appropriate of the level of the student, psychology student psychology, the student will not be motivate, which may be affect teaching learning process। जब आप करिकुलम स्टूडेंट के मेंटल लेवल के अकॉर्डिंग, स्टूडेंट के सोसाइटी के अकॉर्डिंग, सोशल लेवल के अकॉर्डिंग नहीं डिजाइन होगा, तो स्टूडेंट उस लेवल तक जाके मोटिवेट नहीं होंगे और टीचिंग लर्निंग प्रोसेस को इफेक्ट करेंगे। सो करिकुलम भी बच्चों के नीड के अकॉर्डिंग, बच्चों के मेंटल लेवल के अकॉर्डिंग। लर्निंग इन्वायरमेंट भी एक मेजर लर्निंग इन्वायरमेंट को भी आप मेजर कंपोनेंट कह सकते हो टीचिंग लर्निंग प्रोसेस में। लर्निंग इन्वायरमेंट इज अनदर इम्पोर्टेंट एस्पेक्ट इन दिस प्रोसेस। विदाउट अ प्रॉपर लर्निंग इन्वायरमेंट अ फ्रूटफुल टीचिंग कैन नॉट बी टेक प्लेस। जब तक एक प्रॉपर इन्वायरमेंट नहीं हो, लर्निंग अपना फल नहीं दे सकता, टीचिंग लर्निंग प्रोसेस वो
फल नहीं दे सकता जो होना चाहिए। Physical environment like proper light, sitting arrangement, air following and calm and quiet environment thus जब आप मान लो अपने स्कूल में हो और लाइट कट गई, गर्मी होने लगी, शोर होने लगा, तो टीचर कुछ भी पढ़ा रहा हो, कितनी भी इंटरेस्टिंग टॉपिक पढ़ा रहा हो, बच्चों के माइंड में वो नहीं जाएगा, क्योंकि उस टाइम उनका माइंड कहीं और डाइवर्ट हुआ होगा। अब आप पढ़ रहे हो, बगल में किसी की शादी हो रही है और आप वहां पे ढोल नगाड़ी इन सब चीजों की आवाज आ रही है, तब भी आप देखोगे कि आपकी जो टीचिंग लर्निंग प्रोसेस है, ना तो टीचर को पढ़ाने में बार बार अपने वो डिस्ट्रैक्ट होगा कि मैं क्या बता रहा हूँ, क्या पढ़ा रहा हूँ, क्या क्या पढ़ा रही हूँ, और स्टूडेंट भी डिस्ट्रैक्ट होगा। तो लर्निंग के लिए एक प्रॉपर इन्वायरमेंट होना जरूरी है। अच्छा, ये फॉर्मल लर्निंग के लिए, इनफॉर्मल लर्निंग के लिए भी प्रॉपर इन्वायरमेंट होना जरूरी है। ऐसा नहीं है, कभी कभी आप सडनली कुछ लर्न कर लेते हो, लेकिन एक स्कूल लर्निंग के लिए प्रॉपर इन्वायरमेंट होना जरूरी है। Thus the learning environment must be conducive, otherwise it will be affect the process। conducive होना चाहिए लर्निंग, नहीं तो ये अनुकूल, conducive का मतलब होता है अनुकूल या प्रति अनुकूल होना चाहिए, नहीं तो ये एक लर्निंग को अफेक्ट, टीचिंग लर्निंग प्रोसेस को अफेक्ट करेगा। अब हम इस पूरे उसका कंक्लूजन निकाल लेते हैं कि टीचिंग जो पहले वीडियो में आपने देखा था उसका भी और इसका भी, दोनों वीडियो का ये निचोड़ है, कंक्लूजन है कि टीचिंग लर्निंग प्रोसेस क्या है। ये आपको नोट में, मतलब आप वैसे याद कर लेना, ऐसे इसमें उसमें लिखने की जरूरत नहीं है नोट में, क्योंकि आपने इसी चीज को ऊपर ब्रीफ में लिखा है। Thus the teaching is a modification of behavior। Teaching is what is teaching? Teaching is a modification of behavior and learning means to acquire new knowledge। Teaching क्या है? किसी भी लर्नर के बिहेवियर को मॉडिफाई करना, और लर्निंग क्या है? न्यू नॉलेज को, स्किल्स को, एक्सपीरियंस को गेन करना है, स्टडी करना, एक्वायर करना। एक्वायर का मतलब देखो, एक होता है लर्न और एक होता है एक्वायर। एक्वायर हम धीरे धीरे इन्वायरमेंट से करते हैं। देयर इज अ क्लोज रिलेशनशिप बिटवीन देम, दोनों में बहुत ही गहन क्लोज रिश्ता है। रिश्ता क्या कहलाता है? वो वाले सीरियल से आप इसको रिलेट कर लेना, बहुत ही क्लोज रिलेशन है। टीचिंग इज सक्सेसफुल विच इज टीचिंग इज सक्सेसफुल विच इट कॉज लर्निंग। A teacher use various technique, methods, strategy, maxim or teaching for teaching of teaching for an effective teaching। There are various aspects which influence the process of teaching which we already have discussed। इसको हमने पहले ही डिस्कस कर लिया है। The teacher must try to make teaching very interesting and lively so that the student remain effective and motivate to learn। इसको आपको अपने नोट्स में लिखने की जरूरत नहीं है, क्योंकि मैं इस नोट को बना रही थी तब मैंने सोचा बच्चों के लिए ये भी डाल दूं कि हमने क्या पढ़ा। समराइज करना बहुत जरूरी होता है, किसी भी जो भी आपने याद किया पढ़ा उसको रिवाइज करना उतना ही इम्पोर्टेंट होता है, और उसको समराइज करना उतना ही इम्पोर्टेंट होता है। किसी भी पार्ट को, किसी भी चीज, किसी भी लेसन को आप पढ़ते हो तो उसको लास्ट में आपने क्या पढ़ा, आपने ऑब्जेक्टिव, उस पहले तो आप ऑब्जेक्टिव सेट करोगे कि आपको इसमें पढ़ना क्या क्या है, और लास्ट में आपको उसको समराइज करना है, उसका क्रक्स बनाना है कि आपने क्या क्या पढ़ा। अपने लैंग्वेज में बनाओगे तो ज्यादा बेटर होगा। अब इसके हिंदी भी, हिंदी तो आप गूगल में डालते हो तो गूगल जो भी उसको ट्रांसलेट करके देता है वही हिंदी यहाँ पे लिखा हुआ है। थैंक यू। अगर आपको मेरे एफर्ट्स पसंद आ रहे हों और ऐसे ही कंटिन्यू अपने कोर्स को कंटिन्यू करना है, कंटिन्यूटी में पढ़ना है, तो मेरे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करो। और मिलते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक में, नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक के साथ। अभी यही जो ये चैप्टर है, ये चैप्टर ही मुझे लग रहा है 3-4 दिन भी और चलेगा, तो मिलते हैं। स्टे ट्यून विद अस। प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें अपने दोस्तों के साथ। थैंक यू।